आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉनरेबल शिंजो आबे सर के बारे में, उनके कुछ लाइफ के बारे में, उनके डिसीजंस जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया। ही वॉज बोर्न इन 21 सितंबर 1950 टोक्यो जापान इनटू ए प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली। उनके जो परिवार में थे वो सब पॉलिटिक्स से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। ही वॉज जापान यंगेस्ट पोस्ट वॉर प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट टू हैव बीन बोर्न आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वो जो पहले ऐसे नेता थे जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद पैदा हुए और वो वॉर के बाद के पहले सबसे ज्यादा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और हाँ, जो जापान में जो नेशनल असेंबली है उसे नेशनल डाइट कहा जाता है। जो शिंजो आबे की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LBP। वो 1993 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट हो गए थे। जापान के सबसे ज्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहने और अपने देश की सेवा करने का नाम शिंजो आबे सर के नाम है। वो 2014 से 2017 तक प्राइम मिनिस्टर है, जो जापान के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर में से आते हैं। एबी प्रीमियरशिप वाज आल्सो नोन फॉर हिज अटेम्प्ट टू काउंटर जापानीज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन निकनेम्ड एबिनॉमिक्स। जो जापान का इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, मतलब एक समय के आने के बाद हर इकोनॉमी एक लेवल में चलती है, वो ना ऊपर जाती ना नीचे जाती, उसे कहते हैं स्टैग्नेशन। उस स्टैग्नेशन को वो ऊपर तोड़ने के लिए एक इकोनॉमी एक प्लान लेके आया, उसका नाम पड़ा एबिनॉमिक्स। शिंजो आबे ने साउथ कोरिया के साथ एक ट्रेड वॉर चालू कर दिया और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो वर्ल्ड में पड़ेगा या पड़ने वाला है वो है उन्होंने जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स को और आर्टिकल 9 को रिवाइज करने के लिए कहा था कि हमें फिर से अपने आर्म्स और एम्युनिशंस को बनाना चाहिए, हमें अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ही एडवोकेटेड रिफॉर्मिंग द जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स बाय रिवाइजिंग आर्टिकल 9 ऑफ द पैसिफिक Japanese institution. Abe was assassinated on 8th July 2022 in Nara by former Japan Maritime Self-Defense Force and Japan relation during Shinzo Abe. Mr. Abe visited India in 2007 during his first tenure at the invitation of Prime Minister Mr. Manmohan Singh and proposed the Quadrilateral Strategic Dialogue. जो क्वाड का आइडिया है उसको जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने ही पिच किया था। उसके बाद मिस्टर मोदी विजिटेड जापान एज अ गुजरात चीफ मिनिस्टर इन 2007। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर गुजरात के चीफ मिनिस्टर पोस्ट में रहते हुए ही वो जापान गए थे, वहां से अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। उसके बाद मिस्टर एबे एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंटिन्यूड द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ देयर कंट्रीज फ्रॉम 2014 टू 2020। इन हिज फर्स्ट टेन्योर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला टेन्योर था तो वो जापान पहला कंट्री था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था। उसके बाद से हर साल एनुअल समिट के तहत एक साल जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते और दूसरे साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जापान जाते। इंडिया एंड जापान वर एबल टू कंक्लूड द सिविल न्यूक्लियर डील। जो इंडिया के सबसे फेवर में था वो था जब प्रेसिडेंट शिंजो आबे ने अपने पार्लियामेंट के साथ बात करके किसी भी तरीके से इंडिया और जापान का सिविल न्यूक्लियर डील सिग्नेचर कराना। आपको बता दूं, इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है और जो लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं रहते उनको न्यूक्लियर से रिलेटेड इक्विपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च देते ही नहीं, उन्हें बैन कर दिया जाता है कि आपको न्यूक्लियर में काम नहीं कर सकते। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, अगर है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, मतलब कि पूरा हटाना पड़ेगा अपने देश से। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरी यूएसए है, चाइना है, और P5 कंट्रीज हैं जिनके पास वॉर है और जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। चलो बाद में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में और विस्तार से बताया जाएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। द क्वाड, द आसियान लीड फोरम्स, द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एंड द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल बेनिफिटेड फ्रॉम हिज कंट्रीब्यूशन। शिंजो आबे सर ने इन सभी ग्रुप में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, खासकर क्वाड में। क्वाड का आइडिया पिच करना और उसे जिंदा रखना और उसे एक एक्टिव बनाए रहना, वो शिंजो आबे सर का ही देन है। भारत के होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दैट वन डे स्टेट मॉर्निंग थॉट आउट द कंट्री ऑन सैटरडे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू डिपार्ट डिग्निटरी। द नेशनल फ्लैग विल बी flown at half
half-mast on the day of mourning throughout India on all buildings where the national flag is flown regularly, and there will be no official entertainment on the day. World seem inadequate as our sadness over the passing of great leader of world. We share your grief at this difficult time with deep sympathy and condolences.